नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद है वो आपने वीडियो देख ली होंगी। यदि नहीं देखी है तो जाकर के हमारे चैनल पर देख लीजिए। कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट क्लास 10th मैथ्स के नाम से वहां पर मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई ऐसा बच्चा हो जो मैथ्स पढ़ना चाहता हो और ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहता हो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो उन सभी के लिए हमारा चैनल बहुत लाभदायक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को, जिसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2 का। वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड। यानी कि आपसे यह कहा गया है कि आपको कुछ लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए गए हैं जिसको आपको सब्स्टिट्यूट मेथड यानी कि विस्थापन विधि की सहायता से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पेयर दे रखा है जिसमें आपकी दो इक्वेशन है, यानी कि पेयर ही आपका क्या बनता है लीनियर इक्वेशन का, दो इक्वेशन से। तो एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यदि इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लें यदि इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने मान लिया एक को मान लिया इक्वेशन सेकंड और एक को इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या होता है यानी कि विस्थापन, यानी कि एक इक्वेशन से आप किसी भी वेरिएबल का मान निकालिए और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल का आपको मान रखना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट क्लास में भी आपको बताया था कि किस प्रकार आप रखते हो। यहाँ पर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे कि कौन, यदि आपको कॉन्सेप्ट जानने हैं तो आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास हमारी देख लेना। इस चैप्टर की जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में दूसरी क्लास बताई थी उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपका एलिमिनेशन मेथड करवाया था। जब आप लिखोगे यानी कि अब x माइनस वाई यानी कि हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर्ड द इक्वेशन सेकंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ, यानी कि x दूसरी समीकरण को लेकर उसमें से हमको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, आपकी x की वैल्यू निकालनी है। यदि हमारी पास दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ से यदि आप x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई। x इज इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस वाई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है देन अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो x की वैल्यू आई है उसको हमको क्या रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। यानी कि जिस वैल्यू से हमने x का मान निकाला है जिस इक्वेशन से, उस इक्वेशन में न रखकर जो हमको दूसरी इक्वेशन दे रखी थी उसमें आपको x का मान रखना है। तो यदि हम जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें x का मान रखोगे तो इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x का मान आया है 4 प्लस वाई, यानी 4 प्लस वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 14। इसको जब सॉल्व करोगे y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 14। 4 को उधर ले जाओगे यानी कि 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी कि 2y इज इक्वल टू 10 और 2 से काटोगे 10 को तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि जो अब आपकी जो y की वैल्यू आई है, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 5। अब उस वैल्यू को हमको किस में रखना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में रखना है। कौन सी इक्वेशन में रखना है, आपका इक्वेशन नंबर थर्ड में रखना है। जब आप इक्वेशन थर्ड में रखोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी, यानी x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। x इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो यही क्या होंगे, इस समीकरण के आप क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, सॉल्यूशन, यानी x का मान यहाँ से हमके पास आ गया 9 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। ये क्या हो गया आपके सॉल्यूशन हो गए इस पेयर के लिए।
इस पेयर के लिए आपके सॉल्यूशन हो गए x बराबर 9 और y बराबर 5। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसमें देखते हैं कि हमको जो पेयर दिया गया है उसका भी हमको सब्स्टिट्यूट मेथड की मदद से आपको हल निकालने हैं। तो आपको अब जो दूसरा पेयर दे रखा है उसमें कहा गया है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा है s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। जिस प्रकार हमने अभी निकाला था वैल्यू, तो इसको मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी इक्वेशन हमारे पास दो आ गई, एक आ गई फर्स्ट इक्वेशन और एक आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। पहले क्या करेंगे, जो हमको सेकंड इक्वेशन दे रखी है यानी इक्वेशन नंबर कंसीडर, यानी क्या करेंगे कंसीडर द इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को कंडीशन सेकंड को कंसीडर करके हम उसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफाई। यानी कि थोड़ा इसका हम जो ये फॉर्मेट दे रखा है, जो हमको अपॉन में वैल्यू दे रखी है उनको क्या करेंगे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करना होता है, जो नीचे अपॉन में जो संख्याएं दे रखी होती हैं उनका यदि एलसीएम से पूरी इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर दो तो वहां से वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और ये आपको डिवाइड में, यानी 3 और 2 का जब एलसीएम लोगे तो 6 आएगा और 6 से आप पूरी इक्वेशन में क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आएगा 6x एज अपॉन 3 प्लस 6t/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। 2 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 2 बार, यानी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यानी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 36। इसको मान लेते हैं आप इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करोगे, कंसीडर द इक्वेशन थर्ड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ s, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि इक्वेशन जो आपको थर्ड दे रखी है उसको हमको कंसीडर करके आपको s की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, s की। यहां से आप s की वैल्यू निकालोगे तो यानी 2s इज इक्वल टू दे रखा है 36 माइनस 3t। s की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो t का टर्म था वो दूसरी साइड बैठ गया तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ से s निकालोगे तो s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t/2। ये आ गया आपका s का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया, s का वैल्यू। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये आपको इक्वेशन बना के चलनी है जिससे कि जब बोर्ड के एग्जाम में अपना क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसको आपको देखने में अच्छा लगे। एग्जामिनर आपको पूरे से पूरे नंबर तभी देगा जब आप इस इंग्लिश को भी लिखोगे, या हिंदी वाले बच्चों हो तो आप हिंदी लिख के चलिए। इक्वेशन 2 को लेकर हमने सिंप्लीफाई यानी कि छोटा रूप किया, यानी कि और यहाँ से कंसीडर इक्वेशन थर्ड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी तीसरी इक्वेशन से हमने s का मान निकाला तो इस प्रकार लिखना है। फिर आपको इसको इक्वेशन नंबर 4 मानना है। अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो हमारी s की वैल्यू आई है तो जो हमने इक्वेशन नहीं मानी थी उसमें आपको s की वैल्यू रखना है। यहाँ से जब s की वैल्यू निकालोगे तो s की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 36 माइनस 3t/2, 3t/2 और ये आपको दे रखा है माइनस का t इज इक्वल टू 3। यहाँ से अपनी वैल्यू हमने रखे, ये आ गया मान। अब इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी एलसीएम लोगे तो 36 माइनस 3t माइनस का 2t पूरी का एलसीएम और 2 का हो जाएगा उधर मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी 6, 2 और 3 5t यानी माइनस का 5t 36 इज इक्वल टू 6। जब 5t को तो उधर ले जाइए और 6 को हमें उधर लेकर आ दिया, यानी तो 5t बराबर हो जाएगा आपका 36 माइनस के 6, तो 5t इज इक्वल टू हो गया आपका 30 और t इज इक्वल टू हो गया आपका 5, t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 6, t इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 6। हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 का एलसीएम लेकर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2t हो गया और नीचे अपॉन में जो 2 बचा था उसका हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 6 हो गया। 3 और 2 5t और 36 आपका पहले से ही था इज इक्वल टू 6। तो 5t को जब उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा और 6 को इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 36 माइनस 6। तो यहाँ से बचा 30, यहाँ पर बचा था 5t। 5 से जब 30 को काटोगे तो t बराबर आपका कितना आ गया 6।
अब जो t की वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन। आपको कौन सी इक्वेशन में रखना है, फोर्थ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखना है आपको, फोर्थ इक्वेशन में आपको t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, s इज इक्वल टू 36 माइनस 3 इंटू 6/2। तो 36 माइनस 18 अपॉन 2, 13 6 में से 18 जाएगी तो कितना बचेगा, 18 अपॉन 2। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9, यानी s की वैल्यू आ गई आपके पास 9 और t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। यही हमको निकालना था। यानी इस युग्म के लिए, यानी इस पेयर के लिए आपके सॉल्यूशन क्या होंगे, t इज इक्वल टू 6 होगा और s इज इक्वल टू आपका 9 निकल करके आया है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अब आपको इस क्वेश्चन में जो आपको थर्ड पेयर दे रखा है उसमें आपको दो इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी है वो देखते हैं। ये दो इक्वेशन दे रखी है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरी है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यदि मान लें हम ये इक्वेशन है आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन है आपकी सेकंड, तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पर कि जो इक्वेशन सेकंड में आप यदि 3 से भाग दो तो क्या हम कुछ वैल्यू निकाल पाओगे, यानी कंसीडर the equation second and divide by 3। यानी कि इक्वेशन सेकंड को लेकर हम डिवाइड कर रहे हैं किसका, 3 का, यानी इक्वेशन सेकंड में हम किससे भाग दे रहे हैं, 3 से। यदि 3 से भाग दोगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन मान लिया थर्ड, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देख पा रहे होंगे कि जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड क्या है, सेम, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या है आपकी सेम, क्या है आपकी सेम, यानी फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन आर सेम। क्या है, फर्स्ट और थर्ड आपकी दोनों ही सेम है। जब आपको दो इक्वेशन, यानी एक ऐसा पेयर जिसमें आपकी दोनों ही इक्वेशन क्या मिल जाए, आपको सेम मिल जाए, तो वहां पर जब आप y की वैल्यू निकालोगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट से आप जब y की वैल्यू निकालोगे तो 3x इज इक्वल टू होगा आपका 3 प्लस वाई। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो y इज इक्वल टू होगा 3x माइनस 3। क्या होगा, y इज इक्वल टू आपका 3x माइनस 3। दोनों ही इक्वेशन से जब निकालोगे मान तो आपका इतना ही देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये समझ पा रहे होंगे कि जब आपको किसी भी पेयर की दो इक्वेशन समान दे रखी हो तो उसमें आप y की वैल्यू निकाल लिया, तो हम कह पाएंगे कि यहाँ पर वेयर, जहां पर x कैन टेक एनी वैल्यू, यानी कि जो हम x का मान है कुछ भी ले सकते हैं। क्या है, x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं और जो इसके सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे, इनफाइनाइट। क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जिस प्रकार यदि यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू -3 आएगी, वो भी यहाँ पर रखोगे तो भी वैल्यू आपकी सेटिस्फाई होगी। यदि x बराबर 0 रखोगे तो -3 आ रहा था, x बराबर 1 रखोगे तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, वो भी रखोगे तो भी सेटिस्फाई होगी। यदि x बराबर 2 रखोगे, जो y की वैल्यू आएगी, फिर भी कोई सी भी वैल्यू आप x की रख लीजिए, जहां से y का मान निकलेगा तो वो दो वैल्यू आपकी हल होंगी और कोई सी भी वैल्यू आप x रख के y का मान निकाल सकते हो। इसका मतलब है इसके आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन तभी लागू होती है जब आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों ही आपकी क्या हो, सेम हो, यानी x और y की दोनों ही इक्वेशन में कोफिशिएंट आपके सेम होनी चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको पेयर दे रखा है और उसके आपको हल निकालने हैं इसी मेथड की सहायता से। तो साथ ही जो अगला पेयर है वो क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अगला जो इक्वेशन है वो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है, यानी कि जो एक्स वाई के और सी का जो यानी ए बी सी का मान है वो पॉइंट में आपको दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि एक अंक बाद ही आपका सभी में पॉइंट लगा हुआ है। तो यदि हम पॉइंट को हटाना चाहें तो इन इक्वेशन को लिख सकते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, यानी इक्वेशन दूसरी और फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यानी यहाँ से क्या लिख पाओगे आपको 2x प्लस यहाँ से लिख पाओगे 3y इज इक्वल टू आपका 30, और इसको आप लिख पाओगे 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट था तो आप अपॉन में लोगे तो 10 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये देखने के लिए मिलेगा। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करोगे आप, कंसीडर द इक्वेशन 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी मेथड आपका बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, बस इस प्रकार लिखना है कंसीडर, यानी एक क्वेश्चन को लेंगे उसमें से हम x का मान निकालेंगे, y का मान निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो एक वेरिएबल, और दूसरी इक्वेशन में आपको रखना है। तो यहाँ से निकालोगे जब सेकंड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन से, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 23 माइनस का 5y। यहाँ से x इज इक्वल टू निकालोगे तो 23 माइनस के 5/4, ये आ गया आपका x की वैल्यू। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 5। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि जो हमने इस वैल्यू से आपकी फोर्थ वैल्यू से आपकी क्या निकाली थी x का मान, तो हम किस एक वैल्यू में रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में आपकी x की वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन में वैल्यू रखने पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई आपकी 23 माइनस का 5/4 और आपका प्लस के साथ है 3y इज इक्वल टू 30। ये आपका हमको इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखने से मिल गया। 2 से काटोगे तो 2 बार, यानी 2 दूनी 4, यानी 23 माइनस 5/2 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब क्या हो, एलसीएम लेके हमको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व, यानी 23 माइनस का 5y प्लस 6y/2 इज इक्वल टू 30। 2 से उधर 13 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 26, यानी 23 और माइनस के 5y प्लस के 6y कितना बचेगा, y इज इक्वल टू हो गया 26। या 23 को 26 की तरफ ले जाओगे तो 23 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 26 माइनस का 23, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। अब जो y की वैल्यू आई है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो आपकी इक्वेशन कितनी मानी थी 5, यानी y का जो माना है उसको हम इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। तो x का जब यहाँ से हमको मान मिल जाएगा तो x इज इक्वल टू 23 माइनस के 5 इंटू वाई था, तो y का मान आपका 3/4, यानी 23 माइनस का 15/4, यानी 23 में से जब 15 जाओगे तो यानी 8/4, 4 से काटोगे तो यानी कि x बराबर कितना आ गया 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 3 वैल्यू आ गई। तो हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो वो हमने निकाल ली। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ और उसके भी हम आसानी से इस प्रकार हल निकालते हैं। अब जो आपको अगला पेयर दे रखा है उसमें आपसे कहा गया है कि √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अगली इक्वेशन है √3x माइनस के √8y इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया इक्वेशन इसको फर्स्ट, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे जो पीछे के वाले क्वेश्चन की है उसमें इसी प्रकार हमको इसमें लगाना है, यानी कि कंसीडर द इक्वेशन सेकंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की हमको वैल्यू निकालनी है। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो √3x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 8y, √8y, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √8y/√3। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर हमने थर्ड। हमने क्या किया, जब आप इक्वेशन सेकंड को लेकर आप जब x का मान निकालोगे तो यानी कि इज इक्वल टू में कितना था 0, तो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया तो कितना हो गया 8y, और यहाँ पर कितना था √3x,
तो आपका √3 से अब आपने डिवाइड कर दिया, तो √8 बाई अपॉन √3 ये मिल गया आपका x का मान, जिसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें रखना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कि जिस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली थी उस इक्वेशन से आपकी जो दूसरी इक्वेशन बचती है उसमें आपको x का मान रखना है। अब जब फर्स्ट इक्वेशन में x का मान रखोगे तो √2 x के साथ है आपका मान है जो √8y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा, √16y अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे जब इसको सॉल्व करोगे तो यार √16 हो गया y प्लस √9y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। जब √16 को क्या लिख सकते हो 4y, इसको क्या लिख सकते हो आप 3y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। यहाँ से करोगे 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0, यानी कि y की वैल्यू आपको कितने मिल गई 0। y की वैल्यू कितना मिल गया आपको 0। यदि y की वैल्यू यानी पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी अब जो y की वैल्यू आई है उसको हमको क्या रखना है, इक्वेशन थर्ड में रखना है। तो यानी x की वैल्यू जो आएगी √8 इंटू 0/√3 तो कितना हो जाएगा, यानी ऊपर का जब टर्म 0 हो जाए और नीचे कोई संख्या दी रखी हो तो वहां से जो x का मान भी आएगा वो कितना आएगा 0, यानी x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी कितना आ गया आपका 0। यानी इस इक्वेशन जो आपको पेयर दे रखा है उसका जो मान होगा यानी x और y के, उसमें आपको दोनों ही क्या मिलेंगे, आपको 0 देखने के लिए मिलेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे थे, तो अब लास्ट में बचा हुआ है 6, उसको भी उसमें आप सॉल्यूशन निकालने हैं, उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो साथियों अब जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में लास्ट पेयर दे रखा है उसमें जो आपको इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन क्या है, 3x/2 माइनस के 5/3 इज इक्वल टू माइनस का 2, और दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। फर्स्ट इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, यानी कि वैल्यू हमको अपॉन में दे रखी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि 6 से मल्टीप्लाई, क्या करें 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से 6 को काटोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 3 3 9, यहाँ पर आ जाएगा 9x, यहाँ से करोगे तो माइनस के 5 दूनी 10 y इज इक्वल टू होगा माइनस का 12। 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमको फर्स्ट इक्वेशन ये मिल गया। जब दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 2x, यहाँ मिलेगा आपको प्लस का 3y इज इक्वल टू 30। ये मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड और ये मान लिया इक्वेशन नंबर 4। यानी कि आपने अभी तक क्या किया, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या किया, आपने सिंप्लीफाई कर लिया, वहां से आपको इक्वेशन थर्ड और फोर्थ देखने के लिए मिल गए। अब क्या करोगे, कंसीडर द इक्वेशन फोर्थ एंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमको x का मान अब यहाँ से निकालना है। तो x का जब मान निकालोगे तो यानी 2x इज इक्वल टू आपका होगा 13 माइनस 2y, 13 माइनस 3y, यहाँ से x का जो मान आएगा वो आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 5। अब जो आया है वैल्यू उसको हमको किसमें रखना है, थर्ड इक्वेशन में, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, यानी जो x का मान आया है उसको हमको इक्वेशन थर्ड में रखना है। इक्वेशन थर्ड में रखोगे तो 9 इंटू x का मान है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस की 10y इज इक्वल टू आपको माइनस का 12। जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके तो 9 से 13 निम्मा 117 माइनस का 3y यानी 9 क्या 27y, और माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20y इज इक्वल टू आपका माइनस के 12 और अपॉन में बचेगा आपको एलसीएम, लेके हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अब क्या करोगे, 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 117 माइनस 27 और माइनस के 20 आपको कितना होगा, माइनस के 47
वाई इज इक्वल टू माइनस का 24। कितना हो गया? माइनस का 24। माइनस, अब 117 को जब आप उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी माइनस का 47 वाई इज इक्वल टू माइनस का 24 माइनस का 117। यानी माइनस माइनस क्या होंगे? आपके ऐड हो जाएंगे। तो कितना आएगा? 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, और एक माइनस का 141 माइनस के 47 वाई। एक से अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 47 वाई इज इक्वल टू कितना है? 41 यानी 47 से काटोगे तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 3। y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 3। यानी कि जब 47 से 141 को काटोगे तो आपको 3 बार कटेगा, तो y की वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। y की वैल्यू कितना आ गया? 3। और y की वैल्यू यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। यानी इक्वेशन 5 में अब हमको y की वैल्यू रखना है, वहां से हमको x का मान मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू आई आपके पास 3/2, यानी 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 2, यानी 13 में से 9 गई तो 4/2, यानी कि 2 से 2 खत्म, तो यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 2। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2, और y की वैल्यू कितना आ गया आपको पास? 3 आ गया। उम्मीद है जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 6 पेयर दे रखे थे और कहा गया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इनके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो वो हमने निकलवाए हैं और सारे अच्छे तरीके से निकलवाए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। यदि फिर भी कोई आपको डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस जो डाउट है आपको उसको कंप्लीट करवा दूंगा। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि आपसे उसमें क्या पूछा गया है। अब जो आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपसे कहा गया है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यानी कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है, उनको सॉल्व करना है एंड फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी m की वैल्यू निकालनी है। 4 किसके लिए? y इक्वल टू mx प्लस 3, यानी इसके लिए आपको m की वैल्यू निकालनी है। यानी कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। कौन सा भी आप मेथड लगा सकते हो इस प्रकार यदि पेपर में आ जाए, लेकिन हम एक्सरसाइज ही सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली कर रहे हैं तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यानी अब इक्वेशन दे रखी है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, हमको इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब क्या करेंगे? कंसीडर द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जब x की वैल्यू निकालोगे सेकंड इक्वेशन से तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस के 4y, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 24 प्लस 4y अपॉन 2। ये आ गया आपका x का वैल्यू, इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड। आपको क्या मान लिया? क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्या करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में अब क्या करेंगे? हम जो अपनी वैल्यू है वो x की रखेंगे। x की जब वैल्यू रखोगे यानी 2 इंटू एक्स का मान आया माइनस का 24 प्लस के 4y अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 11। 2 से आपका 2 कट गया तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व करोगे तो यानी 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा आपका? 7y इक्वल टू 11, माइनस के 24 को 11 की तरफ ले जाओगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो यानी कि 7y इक्वल टू 35। तो y इक्वल टू 7 से काटोगे तो y इक्वल टू आपका आ गया 5। y इक्वल टू कितना आ गया आपको? 5। अब y की वैल्यू आप x में रख दीजिए, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, यानी इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 24 इंटू 4 इंटू 5/2, ये आ गया आपका। अब यहाँ से यदि आप वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 24 मल्टीप्लाई 5 चौका 20 प्लस का 20, यहाँ पर आपका प्लस आएगा, प्लस का 20 बटा 2, यानी कि माइनस का 4 बटे 2, यानी 2 से काटोगे तो यानी कि माइनस का 2, यानी आपको x की वैल्यू मिल गई माइनस का 2 और y की वैल्यू मिल गई आपके पास 5, यानी x की वैल्यू भी आ गई आपके पास और y की वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब आपको निकालना क्या है?
अब आपको m का मान निकालना है। क्या निकालना है? m का मान निकालना है। यानी कि आपको इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, ये वाली आपको इक्वेशन दे रखी है। इसके लिए आपको m का मान निकालना है। तो यहाँ पर यदि हम y की वैल्यू रख दें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर यदि y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 5 इज इक्वल टू m इंटू एक्स का मान है हमारे पास -2 प्लस का 3, 3 को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि माइनस का 2m इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 3, यानी माइनस का 2m इज इक्वल टू आपका 2 से काटोगे तो m इज इक्वल टू आपका माइनस का 1, यानी कि जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास? माइनस का 1। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। यदि आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं तो आपको इस इक्वेशन के लिए m का मान बताना है। तो इन दोनों ही इक्वेशन से हमने पहले x और y का मान निकाल लिया, और जो x और y का मान आया है वो हमने इस वाली जो इक्वेशन दे रखी थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, इसमें x और y का मान रख दिया और वहां से हमको m का मान मिल गया, m इज इक्वल टू माइनस का 1। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। एक क्वेश्चन और बचता है जिसमें आपके 6 क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।